ये शीट नहीं मिली तो ये वापिस किसने भेज दी इधर? गड्डी कहाँ गई? ये लो, ये गड्डी बढ़ाओ आगे। ओए कहाँ ध्यान है भाई? ये आगे बढ़ा शीट, अपने टेबल पे लेते जाना, फिर आगे बढ़ाते जाना। अपनी एक शीट ले लो, पड़ोसी को गड्डी आगे बढ़ा दो। आज की उसमें डेट डालो जो शीट मैंने बांटी। इसका नाम है डीपीपी, और अभी तक आपको मिली नहीं है ना, ये फर्स्ट है। हर चैप्टर की आपको मिलेगी, धीरे धीरे करके देता जाऊंगा जो अभी तक नहीं दे पाया। तो इसका नाम देख लीजिए, ऊपर लिखा होगा। हेलो, कुछ मैं बोल रहा हूँ वो तो देख लो। DPPS-1 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। ठीक, कोई बात नहीं, मत लिखो मत लिखो, कहाँ सुधारोगे दीदी। यस, तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर की दे दूंगा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, काई की कहीं नाम लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? उस हेडिंग में भी नहीं लिखा क्या? नहीं, जहां डीपीपी लिखा है वहां भी नहीं लिखा क्या? तो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपका नाम, आज की तारीख। और इसमें रोज 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको टारगेट रखना है। स्कूल ले जाओ, स्कूल बैठ के सॉल्व करो। पीछे मैथ्स के सब्जेक्ट में तो कर ही सकते हो, मैथ्स के लेक्चर में वो लोग काम का पढ़ाते हैं क्या? अच्छा, पकड़ लेते हैं तो भगा देते हैं। ओके, हाँ, पिछली क्लास में कुछ लिखकर मैंने बोर्ड पे लिखकर होमवर्क दिया था क्या? अच्छा हाँ, वो सरल सरल से। तो उसमें से पहला क्वेश्चन, LHS साइन 80 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब मिल गई भैया सबको शीट। तो देखो साहब, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, साइन 80 आ गया, साइन 480 आ गया, साइन 20 आ गया। 1/2 2 साइन A साइन B क्या होता है बाबा? पार्टी में इंडियन ही इंडियन दिख रहे हैं, तो पार्टी किसने दी होगी? अंग्रेज ने दी होगी। खाना कैसा होगा? तो और बीमार नहीं है तो इधर लगा लो, इसलिए हम लिख सकते हैं cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अरे हाँ, अरे मैडम, तो बोलो साहब, cos बोलो 80 माइनस 40 और माइनस cos 80 प्लस 480 साइन 20। बोला कितना हुआ? cos 40 माइनस cos 120 साइन 20। बोला साइन 20 cos 40 माइनस, बोलो 1/2 cos 120 साइन 20। अरे डन। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 साइन 20 cos 40 माइनस 1/2 cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ। वेरी गुड। साइन 20 इतना लिखो। यहां पर अब क्या लग जाएगा? पार्टी में इंडियन भी, और तो अब इंडियन हस्बैंड इंडियन वाइफ का फार्मूला कर डालो, आंसर ही आ गया। अब तो मिटा दो, इसको मिटा दो। तो क्या हो गया? बोले इधर बगल में मैंने फार्मूला लिखा था, वो लिखा ना आप लोगों ने? स्कूल में वो फार्मूला लिखना जरूरी है। तो बोलो साहब, बोलो 2 साइन A cos B इज इक्वल टू साइन A प्लस B। तो A ये होगा, जो साइन के पास है वो A, सीधे होके बैठो। जो साइन के पास नहीं है वो B। चेहरे से हाथ हटा भाई, मतलब इंग्लिश में बोलूंगा। साइन 20 प्लस 40 है ना, और प्लस साइन बोलो 20 माइनस, अरे बोलो ना भाई,
हेलो, अरे ठीक है। और बगल में कुछ था क्या? प्लस होगा ना, 1/4 1/4 साइन 60 प्लस साइन माइनस का 20 प्लस 1/4 साइन 20, इसका इससे मल्टीप्लाई 1/4 इंटू क्या, ये माइनस बाहर आ गया, √3 बाई क्या। कितने लोग सफल हो गए भाई मेरे से पहले? अच्छे से हाथ उठाना भाई। महाशब्दे, दिव्यांशी, नैनन, सुनिधि, सृष्टि, अद्वितीय, कलश। नहीं, मैंने गलत बोला क्या? क्या नाम? अलस, अनिरुद्ध, सिद्धांत जैन, गौरव ताइडे, सिद्धार्थ गुब्रेले, वेदांत शर्मा, बलभद्र दक्षिणी। अच्छा, तुम्हारा हाथ भी है ऊपर, तो ऐसा पेन क्यों दिखा रही है? देख, तुझसे हट्टा कट्टा मोटा बड़ा पेन है मेरे पास। लक्ष्य सदाना। आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है, मगर अभी नहीं, लगभग ट्यूसडे या थर्सडे की क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नहीं, सबको नहीं, टॉप 3, जितने भी टेस्ट में टॉप 3 आए हो, सारे टेस्ट में, उन लोगों को मिलेगा। एक में भी चलेगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे, इसका अगला क्वेश्चन क्या था? साइन 20, साइन 40, साइन 80 का आंसर क्या आया? दोनों तरफ साइन 60 का मल्टीप्लाई कर दो साहब। साइन 20, साइन 40, साइन 80, साइन 60, तो √3/8 इंटू √3/2, 3/16। बस इतना सा एक्सप्लेन करके दूसरा लिख दो कि ना सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। और स्कूल में आ जाए ना तो क्या करना मालूम? इस 60 को बाहर लिख देना ब्रैकेट लगा के, पूरा सॉल्व करना, वो साथ में लटकता रहेगा, फिर आखिरी में पुट कर देना। करिए कि ना सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 लिखो ना। अगला क्वेश्चन बेहतरीन, उसके पहले आपको कुछ सिखा दूं। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा मैंने आपको सिखा दिया था शायद, नहीं सिखा? हाँ, चलो बच्चे, नीचे लिखा है, जो नीचे एक बैनर लगा हुआ है साइड में, उसमें लिखा है कुछ नाम, बाहर से आए हैं वो, तो उन्होंने पहले बैनर भेजा, उसमें लिखा था 100 रुपीज़ एंट्री फी और कार्यक्रम रहेगा। तो मैं तो एक संडे टेस्ट और एक संडे क्लास, तो मैंने अपनी क्लास फंसा दी थी, आपको याद हो तो। यस, 9 से नहीं ज़्यादा थी, 9 से 12 तो लकी की थी, और मेरे प्लान में था ना सैटरडे को अनाउंस करता मैं 12:30 से 3:30 सुहाग। एक्चुअली लकी आपको पढ़ाता, फिर वो 12th में घुसता, और मैं पहले 12th में होता और फिर आपके में आ जाता, तो दोनों बैच को दोनों टीचर के मजे। क्या ऐसा मेरे दिमाग में था? मैं एक्चुअली आखिरी में सारी घोषणाएं करता हूँ, पहले नहीं बोलता। मेरी कुंडली में लिखा है गुप्त प्रवृत्ति का इंसान है। क्या मतलब? एंड मोमेंट पे ही अपनी बात रखते हैं अपन, अपने पत्ते छुपा के रखते हैं। तो आप लोगों के ऊपर बम फटने वाला था, वो चेंज हो गया। तो वहाँ से अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हम खाने नाश्ते की व्यवस्था करें। तो मैंने कहा भाई साहब कोई नहीं आएगा। कहते हैं क्यों? तो मैंने कहा साहब हमारे यहाँ एब्सेंट होने पे 200 रुपया फ़ाइन होता है प्रति 2 घंटे की क्लास का, और 6 घंटे की है।
और 100 रुपये आपको भी दे तो 300 का नुकसान बच्चा क्यों झेलेगा? तो कहते नहीं, आप क्लास हटाइए। तो मैंने कहा अब आखिरी मोमेंट पे रजिस्टर्ड भी कौन होगा, पैसे तो होते नहीं है बच्चों की जेब में। तो कहते सुहाग जी आप दीजिए, क्या फर्क पड़ता आपको? तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपये इंटू 100 बच्चे 12th के कितने रुपए हुए? 10,000। आप लोग लगभग 80, 8,000 और ड्रॉपर लगभग 45। अरे यस। तो मैंने कहा हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बर्थडे का केक कट गया मेरा बिना कारण, टीचर डे का। तो आप सभी लोग आ सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां से वहां ले जाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं तो मेरा खर्चा और बढ़ेगा। मैं पता चला अभी बस की व्यवस्था करूं तो मेरे को खर्चे मेरे रोकने हैं, ठीक? तो कंपलसरी नहीं है। आप 9 से 10:45 यहाँ पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद आज रात को ही मम्मी पापा से पूछ लेना कि लिंक रोड पर एक सेमिनार है, काउंसलिंग नहीं क्या बोलते हैं, एजुकेशनल काउंसलर, कैशियर काउंसलर, यस। तो सुहाग सर खर्चा उठा रहे हैं हमारा, हमको लेकर नहीं जा रहे क्या? मतलब मैं उधर पे यहाँ पर 11:15 पे क्लास छोड़ के तुरंत उधर गेट पे पहुँच जाऊँगा, गेट पे खड़ा रहूँगा। जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनका नाम लिखता जाऊँगा, डायरेक्ट एंट्री, और फिर जितने बच्चे होंगे उतना पेमेंट मैं तुरंत कर दूँगा उनको। जो अनजान आपके दोस्त आएंगे तो उनका 100 रुपया उनको देना, ठीक? आप लोगों को खाना नाश्ता मिलेगा और सेमिनार में काम की बातें बताएंगे, ठीक? तो आपको जाना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। मगर आपको सड़क पर लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप अपने हिसाब से पहुँचें। मेरी यहाँ 10:45 पे क्लास छूटेगी, या ज़रूरत पड़ी तो 10:30 पे रोक दूँगा। आप अपने गाड़ियों से खुद की या मैजिक से, बस से, लाल बस भी उस रोड पे चलती है, यहाँ से चौराहे से चलेगी, 5 रुपये में वहाँ उतार देगी, मेन रोड पर ही है। तो आपको अपने अनुसार जाना है। पहले तो माता पिता से पूछना है, वो बोले कि नहीं जाना तो ओके, आप मत आइए, मेरे 100 रुपये बचेंगे। आप मेरी वीडियो लैब में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं या घर जा सकते हैं। मैंने आज डीपीपी बांटी, वो यहाँ बैठ के सॉल्व कर सकते हैं यदि वैन वाला देर से लेने आए तो। ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी खुशी से चलें। बस आपका पेमेंट मैं करूँगा, इतना है, ठीक मालिक? और अटेंडेंस वहाँ भी होगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम यहाँ बोलो कि यहाँ चल रहे हैं, लाओ 100 रुपये और तुम कहीं और चले जाओ, तो तुम्हारे हाथ में तो पैसे भी नहीं दे रहा मैं, और तुम गायब हो जाओ कहीं और घूमने चले जाओ, वो भी नहीं होगा। मेरा मैनेजमेंट आपको मालूम है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं, क्या सिखाना था? स से क्या? स से C4। अब C4 क्या बोलूँ मैं? दीदी क्या बोलूँ मैं आपको? समझ लो, बोल नहीं सकता मैं। अरे यस यस, अरे यस यस। तो स से कौन? स्पेलिंग सही है गलत है? कॉमर्स की स्पेलिंग सही है? अच्छा। sin 3 थीटा cos 3 थीटा, 6 7 हटाओ। चलो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछूं। यदि आपकी उम्र कुछ खास है, फिक्स खुदा ने बता दिया आपको, आज ही आके सपने में बता दी कि आज से बची हुई उम्र इतनी है, 10 साल बची है या 15 साल बची है, 12 साल बची है, और उसमें खुदा बता दे आपको कि उसकी x/2 कंटिन्यूस और उसकी x/2 कंटिन्यूस, मतलब मान लो कि 12 साल बची है, तो आज से 6 साल और फिर 6 साल में आपको खूब सारे सुख ही सुख और खूब सारे दुख ही दुख हैं। तो आप पहले क्या लेना चाहते हैं? यस। तो जो फर्स्ट हाफ है
और सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ में कितने लोग सुख लेना चाहते हैं? हाथ उठाएं। हाँ यस, हाथ उठाओ ऐसे। वेरी गुड, समझदार लोग हैं। लक्ष्य सदाना, आयुषी, अवारी, अद्वितीय, सरभरत, मिलन, वेदांत, मनमीत, आशुतोष। पहले सुख बाद में दुख। पहले दुख लेने वाले हाथ उठाएं, फिर बाद में सुख। बाकी बचे सारे बच्चे हैं ना भैया, तुम लोगों के जिनके मैंने नाम लिए वो पहले, वो अभी काय को ये सब्जेक्ट नहीं लिया। कॉमर्स, मेरी बात सुनो, कॉमर्स के बच्चे के सुख नहीं मालूम आप लोगों को। दोस्त की बाइक पर आता है लड़का और दोस्ती की एक्टिवा पे जाता। ऐश होते हैं उन लोगों के, कहां कहां तो किसको घुमाते हैं वो लोग। अरे यस यस, पप्पा पैसे भी देते हैं क्योंकि पप्पा को मालूम है कि इसको दुकान पे बैठालना है। अरे यस यस, ये मैं हर साल पढ़ाता हूं, हर साल की वीडियो में ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। इस साल स्पेशल बनाया ऐसा नहीं है। तो पहले वो लोग ऐश करते हैं 11वीं 12वीं और बीकॉम के 3 साल बीएसएस कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कॉलेज का नाम है भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक। यस, उसके बाद उनकी वाट लगना शुरू होती है। और जो मैथ साइंस या बायो साइंस वाले हैं उनकी वाट अभी लग रही है। मेरी क्लास में आना पड़ता है, नहीं पढ़ो तो फाइन, डीपीपी दे दी 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन नहीं होंगे, ट्यूसडे वाली क्लास में तो डंडे, ये सब। तो वो लोग अभी दुख झेलते हैं। आईआईटी निकल गई तो और दुख झेलेंगे, वहाँ प्रोफेसर छोड़ थोड़ी देगा। वहाँ तो दोस्त भी ऐसे मिलेंगे, हे पढ़ाई कर, कल एग्जाम है, कहीं तू फेल हो गया तो हमारा एक दोस्त कम हो जाएगा। तो दोस्त जबरदस्ती पढ़ाते हैं। और कॉमर्स में क्या है, चल, तो वो और पढ़ने से रोकते हैं। आईआईटी और टीआईटी में फर्क है। अरे यस, है ना। तो उसके बाद ऐश शुरू होते हैं। या तो देश का गवर्नर बनता है, देश का गवर्नर बनता है आईआईटीएन, या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। अरे यस, अरे हाँ कि ना। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद पे पहुंचाने वाला पीके, प्रशांत कुमार, उसी को मजाक मजाक में हरा के बिहारियों को जिताने वाला वो, मतलब देश की गवर्नमेंट को नचा रहा आईआईटीएन। अरे यस। और दूसरा कौन सा एक राज्य था, उसमें दूसरे 2-3 आईआईटीएन आ गए, उन्होंने इस बार भाजपा की मदद करी तो भाजपा वहां बहुमत में आ गई। मतलब देश को नचा रहे हैं। यस, तो ऐश, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए जिंदगी में पहले उसको क्या मिला, छोटा, फिर क्या मिला, उसी लोकेशन पर बड़ा। यस, यहां कॉस को क्या मिला पहले, फिर क्या मिला। अभी पापा की 4 पहियों की कार में घूमने आता लड़का, वो बाद में 3 पहिए का ऑटो चलाएगा। साइन अभी माता पिता के साथ 3 कमरे के मकान में रहता है, आगे चलकर 4 मंजिला बिल्डिंग में रहेगा। अरे हाँ हाँ, यहां भी क्या है, फिर क्या हो गया, इधर क्या, इधर क्या। तो ऐसे बड़ा छोटा मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऐसा कर लो, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा, इसके कंपैरिजन में, अरे यस। कहानी बहुत ध्यान रखना, वो सच्ची कहानी है, तुम
देख लेना। अरे हाँ हाँ, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन का घर है तो साइन ही साइन, कॉस का घर है तो कॉस ही कॉस। अब ये तुम फार्मूला भूल नहीं सकते सालों साल, तुम भुला के देख लो, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। लिखो जल्दी फटाफट, मिटा दो दादा, मिटा दो इसको। अरे हाँ जी, ये दोनों नोट किए। अरे हाँ, पन्ना पलट के फ्रेश पेज पर आ जाओ और ऊपर की जो सफेद पट्टी होती है उसमें साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा मेरे स्टाइल से लिखोगे। पहले ब्रैकेट ब्रैकेट, बीच में माइनस माइनस, फिर ऊपर पावर को सोचना है, बड़ी छोटी साइन में, कॉस में छोटी बड़ी, पावर और कोएफिशिएंट। पन्ना पलट लो जिससे कि आपको दिखे नहीं। अटेंडेंस किस किस की नहीं हुई वो रजिस्टर, हाँ भाई इधर चला दो रजिस्टर। चलो भाई प्यार भरा अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, जल्दी करिए, जल्दी करो बच्चा, बधाई हो। फ्री मत बैठो, आज की शीट दी वो करो, जिनसे हो गया, जिनसे हो नहीं पा रहा है वो तो बैठे बैठे खुद को गालियां बको। आखिरी वाले भैया नए हो क्या? आखिरी वाली भैया, बीच वाले भैया, हाँ यस, आप खड़े हो जाओ। फर्स्ट डे है क्या? और कितनी वीडियो देख ली आपने? बैठो, कोई बात नहीं, बाकी 2-3 देख लेना। ये रजिस्टर पे साइन किसका नहीं हुआ? हाँ पीछे बढ़ाओ भाई, ये उसका ऊपर का कवर गिर नहीं जाए भाई। सही लोकेशन पे साइन करना, नहीं तो फोन चला जाएगा, फाइन लग जाएगा। कितने लोगों से फाइनली बन गया ये क्वेश्चन? अरे बहुत कम लोग। क्या नाम दीदी का? अरुंधति, सरभरत, यश गुप्ता। आइए देखना साहब, बड़े गौर से देखना साहब, बोर्ड पे देखना साहब। ओ हेलो हाई, सीधे होके देखो, बोर्ड पे देखो। क्या था? साइन वाला सिंपल था, ससे साइन ससे सिंपल। सही है, सही है। सर उठा के जियो, बोलो बोलो ना, ऐ बोलो बोलो, ठीक है बोलो। ये 4 बाहर आ गया, ये साइन अंदर गयो। हुरी बाबा पहचान कौन? ले, इतना सरल। 10 तारीख को आप लोगों को फिर पार्टी मिलेगी। अपने शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? क्या पता कौन है ना? तो वो मध्य प्रदेश के चुनिंदा टीचर्स को सम्मानित करने वाले, तो उसमें मेरा नाम आ गया। तो मेरे को आज आके बताया, तो मैंने कहा कि भाई एक तो शेविंग करानी पड़ेगी और जूते खरीदने पड़ेंगे। अरे शरीफों की तरह जाएंगे ना, नहीं तो चलती क्लास में से ही चले जाएं, काले पीले हो गए। मिटा दूं इसको। अगला क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखें, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का अधिकतम मान बताइए यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो। कोशिश कीजिए सभी लोग। आंसर आ गया दीदी, आप लोग मेरी बातें सुन रहे थे उतनी देर में, तो आंसर आ गया। 1/2 वाले हाथ उठाओ। बलभद्र दक्षिणी, अनिमेश खरे, लक्ष्य सदाना, 3 लोग। एक भी बहन बेटी का आंसर नहीं आया। लवेश अग्रवाल कहाँ आया? फ्री मत बैठो भैया, तुम कुछ लिख ले हो भाई साहब। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से जो शीट दे रहा हूँ या टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, उसके पीछे एक हैंड रिटन नोटिस होता, आज की शीट में भी है। 10वीं से 11वीं जाने वाले बच्चों के लिए है, वो पढ़ लेना आप लोग।
आपके कोई पहचान वाले हो तो उनको बता देना। वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसको मैं 2 मेथड से करूं। आइए बोर्ड पे देखिएगा। मेथड 1 जो आपको आती है, बोर्ड पे देखना, देखना साहब, बोर्ड पे देखना भाई, सभी लोग देखना भाई। अपन ने इसको y मान लिया, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो साइन अल्फा साइन 90 माइन, अरे यार ये मैंने मेथड 1 लिख दिया जो मेरे दिमाग में था। चलो बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं। साइन अल्फा और ये क्या हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब ये फार्मूला अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है मगर यूज कर रहा हूं। ये फार्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा कि भैया कहां से उठा लाते हो, तो साइन ए प्लस बी फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या रख दो, तो साइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो ये क्या हो गया, यस। तो हमार y अब का हुई वे, सही है सही है। तो सुनिएगा ध्यान से, वी नो, क्या नो, वी नो दैट, क्या नो दैट, साइन की गोद में आप कुछ भी रखो उसकी औकात क्या होती है, तो साइन 2 अल्फा की औकात भी कहां से कहां तक होगी। इसमें पूरे में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ हाफ और हाफ, तो ये हो गया -1/2, 1/2 साइन 2 अल्फा 1/2, यानी कि y की औकात हो गई -½ से +½ तो मिनिमम -½ मैक्सिमम +½ ये मेथड तो आपकी कॉपी में नहीं होगा क्योंकि ये नहीं मालूम था, इसलिए सब इसको मेथड 2 करके लिख लो। नहीं रुको, कितने बच्चों से किसी भी मेथड से 1/2 आ गया, सुनना सुनना, सिर्फ ये बच्चे इसको मेथड 2 नाम देंगे, जिनसे नहीं बना वो अपना काट कर इसका नाम मेथड 1 रखेंगे, और जिन लोगों से हो गया वो अपने मेथड का नाम 1 रख दो। मेथड 2 लिखूं अब, इसको मिटा दूं क्या, अरे ये प्रूफ लिख लेना भाई, अरे लिखा ना, हुरी बाबा लिखो, जल्दी लिखो दीदी, कलम चलाते रहो जीवन में। देखना साहब, देखना बोर्ड पे देखना, y 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, साइन अल्फा साइन बीटा, अरे डन, 1/2। अब मैं डायरेक्ट लिखूं यार, आंटी फिर अंटा, अरे अरे हाँ ना, चाचा चाची, तो आंटी का ये कितना 90, हुरी बाबा ये क्या हो गया, यस। फिर से हम कहेंगे क्या, कॉस स्टार की औकात कहां से कहां तक होती है, फिर उसमें कॉस अल्फा माइनस बीटा की औकात भी कहां तक हो जाएगी। पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो, -½ हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, हाफ, ठीक है, लिखो जल्दी, करो भाई, अरे भाई जल्दी करो, नखुन मत खाओ, करो। घुटने टेक दो तो बता देना, मैं कर दूंगा। घुटने टेकत रही तो हम करत रही, घुट छोड़ो, पेन छोड़ो। हेलो हाई, इंग्लिश मीडियम क्यों दी थी, हिंदी बोला था मैंने, है ना।
हेलो, बोर्ड पे देखना भाई, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग ध्यान से। आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो। इतना ठीक है? कुछ याद आया क्या करने वाला हूं? बोलो बोलो। पढ़ाया था, तुम लोग भूल जाते हो। आइडिया मत चुराओ। वैसे आइडिया के शेयर गिर गए मैंने सुना, किसकी वजह से? गुजराती की वजह से। हाँ तो बोलो भाई, 1 साइन अल्फा प्लस सॉरी थीटा प्लस 2 अल्फा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। देखते रहना साहब। मुझे चाहिए 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, एन दोनों जगह, साइन दोनों जगह। तो 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू साइन सी और डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन कॉस अरे इंडियन की पार्टी दोनों आएंगे और जो असली चिन्ह है वो अपने पास रख लेगा। अरे हाँ हाँ, तो बोलो 2 साइन, बोलो थीटा प्लस माइनस होगा आपकी बार कॉस नजराना 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, तो 2 कॉमन होके कट गया, तो साइन थीटा मर गया, 2 अल्फा अपॉन 2। चेहरे से हाथ हटाओ भैया, क्या होगा? और नीचे साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा। 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन के साथ नीचे से आया साइन, ऊपर से आया कॉस, उधर बचा साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा। 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, इसे कहते हैं टन, और इसे भी कहते हैं पढ़ाया था। तुम लोग क्या भूल जाते हो? यादें याद रहनी चाहिए। कितने लोग सफल हो गए? जो सदाना ओनली, लाओ दिखाओ कॉपी। सही हो गया तो तालियां बजाएंगे ये लोग। ला ला ला, नहीं नहीं, कहाँ प्रूफ हुआ बे? नहीं, बोर्ड पे देखिए, देखना साहब, देखना साहब, बोर्ड पे देखना साहब, मिलाते हैं आप, देखना इधर बोर्ड पे देखना बाबा। साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा, 1 माइनस एम, 1 माइनस एम। देखना साहब, ऊपर प्लस माइनस, कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, 1 प्लस एम, 1 प्लस एम। बोर्ड पे देखना बाबा।
अब साइन सी प्लस कॉस डी कौन सा फार्मूला होता है? कोई सा भी नहीं होता, मैंने पिछली क्लास में बताया था। या तो खान को रोशन करो या रोशन को खान करो। कॉस को लिखा साइन 90 माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, जो ना करना था वो कर डाला। अब लगेगा साइन सी प्लस साइन डी, तो बोलो साहब बोलो, फिर क्या आएगा? देखना मैं सही हूं क्या? सही है। और नीचे बोलो, आती है थोड़ी थोड़ी आती मैथ्स। सही है सही है। इधर कॉस है इधर साइन है। अरे आज यादव फिर गायब हो गया। यादव अल्टरनेट आता है ना, पिछली क्लास में ही उसको डांटा था। अरे यस यस, अरे हाँ हाँ, तो बोर्ड पे देखना साहब। तो थीटा थीटा कैंसिल, चेहरे साथ हटाओ। 2 अल्फा क्या प्लस पाई बाई 2 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल के काट दिया। साइन 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस पाई बाई 2 अपॉन 2। क्या सही हूं? अरे हाँ हाँ, टू थीटा अपॉन 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2। यहां कॉस लिख के सेम, यहां तो ये बना 10 इंटू, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये m इधर आया, यस, इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर गया कॉस अल्फा प्लस पाई बाई 4 अपॉन साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4 इंटू, ये ऊपर गया साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4। सही है। तो m इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा प्लस पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा माइनस पाई बाई 4। ठीक, ध्यान से देखना साहब। m इज इक्वल टू, ये माइनस इसमें डालूंगा, कॉट स्टार, कॉट स्टार को क्या लिख सकते? 10 पाई बाई 2 माइनस क्या, तो 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 4, और वो माइनस उसमें गया तो उसने उसको आगे पीछे कर दिया। सही है। इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट खोल दिया, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। 90 में से 45 गए, कहां क्या? दोनों जगह थीटा। अरे ऐसा कैसे हो सकता? हाँ तो तुमको बोलना चाहिए कि आपके ने गलती लिख रखी है। ऐसे कैसे थीटा गायब हो जाएगा? तो ऐसे कैसे अल्फा गायब हो जाएगा? गड़बड़ पता करनी है दीदी। आप डॉक्टर बनोगे, कहने लगे यार बुखार है, हाँ ये कुछ गड़बड़। अरे भाई तुम पता करो। तो भाइयों काहे ले ली दीदी? सरिये? अरे हद हो गई। कौन से सरिये? लोहे के होते हैं सरिये। लिखो जल्दी लिखो, फास्ट, छापना नहीं मगर समझ के लिखना। कल आपकी स्पेशल शीट भी लेकर आना, सीक्वेंस सीरीज वाली।
ये क्वाड्रेटिक की आज बांटी वो भी लेकर आना। कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर आपको पढ़ा दूं, या सीक्वेंस सीरीज की स्पेशल शीट सॉल्व हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कूल वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी हो सकते हैं। तो आपकी रेगुलर वाली कॉपी भी लाना, वो दोनों शीट भी लाना, और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। अरे अपन को सेमिनार में जाना है ना। सीक्वेंस सीरीज पूरी हो गई तो क्वाड्रेटिक स्पेशल ले आना। मैंने आपको बहुत मटेरियल दिया है, पैकेज दिया, शीट दी स्पेशल, आज से डीपीपी मिलना चालू। तो बस आपके ऊपर है अब आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं कि ना, बस वही तो नहीं होती। डन दादा, आज की क्लास रोक दे। मैं वैसे आप लोगों को 8:15 तक पढ़ाता रहता हूँ, मगर आज एक जगह ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए वो चौथा पॉइंट बता दूँ। चौथा कि पांचवा? फिफ्थ लाओ। तो फिर फिफ्थ का पढ़ लो भाई, पहले निकाल लो तो मैं क्लियर कर दूँ। फिफ्थ करूँ क्या? चौथा कौन सा था? हाँ, पांचवा करो भाई, पांचवा। दीदी कहाँ है अपनी ये वाली कॉपी? क्या हुआ? अच्छा, और बहन बेटियां पढ़ रही, क्या बोले भाई? पढ़ो जल्दी। फिफ्थ मन में मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे, लिखेगा नहीं। ओ मिल्खा, ओ दीदी, हेलो, बंद करो लिखना। अरे वही, कोई तो रोक लो। पांचवा, नीति नियमों का, वो मिसप्रिंट है भाई, उल्लंघन लिखा है, वो उल्लंघन है, मिसप्रिंट है। नीति नियमों का उल्लंघन करके कोई सुखी नहीं हो सकता। रेड लाइट है और तुम अपनी स्कूटी कुदा दो। अरे यस, नीति नियमों का उल्लंघन करके कोई सुखी नहीं हो सकता। अनीति मतलब बेईमानी। अनीति हमको और हमारे स्वजनों को एक न एक दिन दुखी करती ही है। व्यापम में बच्चों ने बेईमानी और नकल करके एडमिशन ले लिया था, कितने सालों बाद केस बाहर निकला और उनकी लगी लगाई सरकारी नौकरी भी गई, माता पिता पे केस भी चला। पशु वृत्तियों को जीते बिना, मतलब जो बुरे काम हमारे दिलो दिमाग में आते हैं उनसे जीते बिना, मतलब उनको हराना है और अपन को जीतना है। अर्थात संयम के बिना उन्नति कभी नहीं होती। मतलब आपको सब्र रख के रोज प्रैक्टिस करना है। अब तुमने मैथ्स की प्रैक्टिस करी नहीं और कहने लगे नंबर कम आते हैं, रैंक नहीं आती। संयम रखो, डेली 30-30 क्वेश्चन करो। एक दिन में इकट्ठे मैंने 100-200 क्वेश्चन की शीट दे दी, एक दिन में होगी नहीं, 30-30 करो। यह ध्रुव नियम है, यह पोलराइज्ड नियम है। ध्रुव मतलब पोल, मतलब उसको आप फेल कर ही नहीं सकते, वो तो रहेगा ही। यूनिवर्सल लॉ।